हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अपनी रीजनिंग चल रही थी जिसका हमने लास्ट में जो था क्लासिफिकेशन वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज नया टॉपिक है, उसी से रिलेटेड है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या था कि हम चार में से एक अलग देख रहे थे, ठीक है ना, कि भाई चार में से डिफरेंस कौन सा है वो देखते हैं। एनालॉगी में क्या होता है, इसका मतलब होता है समरूपता। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, समरूपता या सादृश्यता भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका आपके यहां मतलब ये होगा कि आपने जो आपको दो संबंध दे रखे हैं, दो रिलेशन दे रखे हैं, वही रिलेशन अपने को तीसरे का और चौथे का बनाना होता है। जैसे अपने अनुपात समानुपात पढ़ा होगा मैथ के अंदर, उसमें क्या होता है, जैसे पहले का दूसरे से या पहले का चौथे से संबंध दे रखा है, वही अपना दूसरे का तीसरे से या तीसरे का चौथे से होता है। ठीक है, इनके क्वेश्चन देखते हैं, उससे क्या अपने को और ज्यादा समझ में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आज का देखो, ऊपर निर्देश क्या दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहां नाम क्या आ गया आपका, संबंधित। इसका मतलब ही क्या होता है, आपको एनालॉगी देखना है। ठीक है ना, यानी संबंध कैसे है उन दोनों के बीच में, वो अपने को यहां क्या करना है, देखना है। इंग्लिश में दे रखा है कि डायरेक्शन सेलेक्ट द मैचिंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यानी जो आपको ऑप्शन दे रखा है उन्हीं में से आपको क्या करना पड़ेगा, एक जो सही ऑप्शन है वो चूज करना पड़ेगा। व्यवहार क्या होता है, मनोविज्ञान। यानी किसी के व्यवहार से पता चलता है कि वो मनोवैज्ञानिक रूप से कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। उसका मनोविज्ञान कैसे है, किससे पता चलता है अपने को, उसका जो बिहेवियर है उससे पता चलता है। ठीक है, साइकोलॉजी दे रखा है, तो प्लांट का क्या होगा। प्लांट यानी पादप, पादप किस में आता है, पेड़ पौधों के अंदर। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब है कि व्यवहार का संबंध है मनोविज्ञान से, है ना। बिहेवियर का संबंध किससे है, साइकोलॉजी से। तो पादप का संबंध किससे होगा, क्या पादप से होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी से होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार आपको सारे क्या बताने हैं, रिलेशन बताने हैं, किसका किससे क्या संबंध है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। इसमें और आप अगर देखना चाहो तो प्राणी विज्ञान क्या होता है, जिसमें प्राणियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। शरीर क्रिया विज्ञान क्या होता है, शरीर में होने वाली क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर विज्ञान में क्या होता है, रक्त होता है। तो शैवाल विज्ञान में क्या होगा, हेमाटोलॉजी में क्या दे रखा है, ब्लड दे रखा है। तो साइकोलॉजी में क्या होगा, ठीक है ना। रुधिर विज्ञान में रक्त के बारे में अध्ययन किया जाता है ना। तो उसी प्रकार पूछा है शैवाल विज्ञान में किसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, अलाइन यानी शैवाल के बारे में ही अध्ययन किया जाता है। अब इनको क्वेश्चन को देखकर अपने को ज्यादा कर समझ में तो ऐसे ही आ जाएगा कि कौन किससे संबंधित है। और इसमें भी अपने क्लासिफिकेशन की तरह तीन टाइप के ही क्वेश्चन करेंगे। कौन कौन से टाइप होंगे इसमें, पहला तो आपका यही होगा जो वर्ल्ड बेस है ना, शब्दकोश वाला। दूसरा आपका इसमें क्या आएगा, इंग्लिश अल्फाबेट वाला आएगा। ठीक है, और तीसरा इसमें क्या आएगा आपके, मैथ्स वाला आएगा। तो इसमें भी आपके क्या होगा, तीन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे।
कौन कौन से टाइप है ये हमने देख लिया। अभी अपना पहला टाइप चल रहा है कौन सा, वर्ल्ड बेस। तीनों में देखनी सेम ही चीज है। क्या चीज देखनी है कि एक दूसरे से संबंध कैसे है उनके, है ना, एक दूसरे से कैसे संबंधित है, या ए का बी से संबंध है वही सी का किससे होना चाहिए, डी से होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे दे रखा है कि वीडियो कैसेट, यानी वीडियो में क्या होता है, कैसेट होता है, तो कंप्यूटर का संबंध किससे होगा। ठीक है ना, वीडियो किससे देखते हैं, अपने कैसेट से देखते हैं ना। तो इसने पूछा भाई कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, फाइल, तो एक क्या हो गया, वर्क हो गया। ठीक है ना, अगर मैं बोलूं आपको क्या बिट, तो बिट इसकी क्या हो गई, इसकी जो रेंज है वो हो गई। ठीक है, एडिट भी क्या हो गया, वर्क रिलेटेड, कि भाई कोई फाइल एडिट करनी है, कॉपी करनी है, कट करनी है, ये क्या हो गया, वर्क क्या हो गया ना। लेकिन कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, फ्लॉपी होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या आ जाएगा इसके अंदर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेरोप्राइड, तो बिल्लियां क्या हो जाएगी, लॉइंस, प्राइड, केट्स, क्वेश्चन मार्क, गुच्छा, क्लस्टर, झुंड, हेड, स्कूल या क्लाउडर। ठीक है ना, इनमें से क्या हो जाएगा। अब आपको ये नॉलेज होना जरूरी है कि शेरों का प्राइड से क्या संबंध होता है। ठीक है ना, शेरों के अंतर्गत अपने प्राइड किसको बोलते हैं, अगर ये समझ में आ गया तो आप बिल्ली वाला भी आराम से कर सकते हो। तो शेरों का जो समूह है होता है ग्रुप ऑफ लॉइंस। ठीक है ना, शेरों का झुंड समूह है। ठीक है ना, ग्रुप, या बोल सकते हैं हेड ऑफ लॉइंस, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, प्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं। ठीक है ना, यानी शेरों के समूह को क्या बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं। तो बिल्ली के समूह को क्या बोलोगे, बिल्ली के समूह को बोलोगे आप क्लाउडर। ऑप्शन नंबर डी, क्या बोलोगे, क्लाउडर बोलोगे। तो ऑप्शन नंबर डी, ये क्या होता है आपके बिल्ली के समूह है, बिल्लियों का समूह है। ठीक है ना, या झुंड भी बोल सकते हैं इसको, ग्रुप ऑफ केट्स। ठीक है ना, ग्रुप या हेल्ड भी बोल सकते हैं, यानी झुंड या समूह है। अगर शेरों का समूह है तो उसको हम प्राइड बोलेंगे, बिल्ली का समूह है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे क्लाउडर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले आगे नेक्स्ट देखते हैं, चूहिया बिल्ली, तो मक्खी क्या हो जाएगी, माउस, केट, तो फ्लाई का क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है चूहा, यानी रेट, जानवर, एनिमल, मकड़ी, स्पाइडर या घोड़ा, हॉर्स। तो चूया और बिल्ली यानी केट और माउस का क्या संबंध होता है, तो सबको पता है कि बिल्ली चूहा का संबंध है 36 का आंकड़ा होता है पूरा, होता है ना। मतलब ये एक दूसरे के क्या होते हैं, एनिमी होते हैं, यानी दुश्मन होते हैं। चूया और बिल्ली एक दूसरे के क्या होते हैं, एनिमी होते हैं, यानी बोल सकते क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं। इनके बीच में 36 का आंकड़ा होता है। उसी प्रकार मक्खी का किसके साथ होता है, क्या चूहे के साथ कोई संबंध है, बिल्कुल नहीं है। क्या एनिमल के साथ है, मक्खी और एनिमल का कोई संबंध नहीं है। मकड़ी के साथ इसका संबंध होता है। मक्खी का किसके साथ होता है, मकड़ी का, क्योंकि मक्खी और मकड़ी मतलब फ्लाई और स्पाइडर, इन दोनों के बीच में क्या होता है, दुश्मनी है, एनिमी है।
यानी 36 का आंकड़ा। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, पांचवे का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कारण पूछे तो कारण क्या है कि दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, दुश्मनी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लंबी दौड़ को बोलते हैं मैराथन, जिसका संबंध होता है दौड़ से। तो शीत निद्रा यानी हाइब्रेनेशन का संबंध किससे होगा? मैराथन का रेस से दे रखा है, आपको पूछा हाइब्रेनेशन का किससे होगा? क्या निद्रा स्लीप से होगा? क्या शीत ऋतु कोल्ड सीजन से होगा? भालू बियर से होगा? स्वप्न ड्रीम से होगा? तो सबसे पहले बात ये आती है कि लंबी दौड़ यानी मैराथन और दौड़ का आपस में क्या संबंध है। तो आपको पता होगा मैराथन किसको बोलते हैं, लंबी दौड़ को ही हम क्या बोलते हैं, मैराथन बोलते हैं। मैराथन का मतलब क्या होता है भाई? मैराथन का मतलब होता है बहुत ज्यादा या बहुत लंबा। हम बोलते हैं ना मैराथन क्लास होगी मैथ की, मैराथन क्लास होगी रीजनिंग की। मैराथन का मतलब ही क्या होता है, बहुत लंबे समय तक चलने वाली चीज, उसको हम क्या बोलते हैं, मैराथन बोलते हैं। ठीक है ना, तो उसी प्रकार इसने क्या बोला है कि लंबी दौड़ इसने दे भी रखा है कि भाई लंबी दौड़ के कोष्टक में मैराथन दे रखा है, इसका मतलब है लंबी दौड़ को ही क्या बोलते हैं, मैराथन बोलते हैं। और इनका संबंध होता है दौड़ से। तो शीत निद्रा यानी हाइब्रेनेशन किसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है लंबे अवधि तक सोना, लंबी अवधि तक निद्रा में रहना, निद्रा में रहना। मतलब इसका संबंध किससे हो जाएगा, निद्रा यानी नींद से हो जाएगा। नींद का मतलब है सोने से। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, स्लीप यानी निद्रा। ठीक है, तो लंबी दौड़ मैराथन का दौड़ से संबंध हो गया। उसी प्रकार आपको पूछे शीत निद्रा हाइब्रेशन का किससे संबंध है, तो स्लीप से है, निद्रा से है। नेक्स्ट देखते हैं कि आशावादी पर्सन तो निराशावादी क्या होगा। होपफुल है मतलब हैप्पी है, तो होपलेस का मतलब क्या होगा, निकृष्ट होगा, इंफेरियर होगा, नगण्य तुच्छ होगा, पेडलिंग होगा, स्वार्थी होगा, सेल्फिश होगा, या उदास होगा, अनहैप्पी होगा। आशावादी क्या होता है, या तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अगर कोई इंसान आशावादी है तो वो हमेशा क्या रहेगा, प्रसन्न रहेगा। कोई भी चीज आपको उसके पूछे वो हमेशा क्या रहेगा, प्रसन्न रहेगा, किसी भी चीज के बारे में सोचकर। अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है हल्का सा और वो आशावादी है, होपफुल है, तो फिर भी वो हमेशा क्या रहता है, हैप्पी रहता है। अगर कोई हैप्पी है तो वो अपने आप क्या रहेगा, आशावादी रहेगा। ठीक है ना, अगर उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो सोच रहा है कि इसमें भी कुछ अच्छा होगा, यानी वो भी क्या होता है, प्रसन्न व्यक्ति हमेशा क्या होता है, आशावादी होता है। जो निराशावादी होगा वो हमेशा क्या रहेगा, उदास रहेगा, अनहैप्पी रहेगा। जैसे क्लास में अब देख लो किसी के 12th में 40% बन जाए और वो आशावादी है तो वो सफल, वो क्या पर्सन होता है कि चलो कोई नहीं, एक साल तो खराब नहीं हुआ, आगे मेहनत करके अच्छे नंबर ले आएंगे। दूसरी तरफ कोई निराशावादी है, उसके 98% आ जाए फिर भी वो क्या रहता है, उदास रहता है, 2% के कारण भी। उसको पता है इन 2% से कोई मतलब नहीं आगे, फिर भी वो क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, आशावादी का पर्सन है तो निराशावादी का क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा। और अपने को आशावादी रहना है ना, पर्सन नहीं। आगे देखो, नाटक कलाकार होता है, संगीत गोष्ठ किससे होगा, ड्रामा आर्टिस्ट तो म्यूजिक, ठीक है ना, कॉन्सर्ट किससे होगा। यहां पर
अज्ञातवाद से होगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से होगा, स्वर संगति यानी सध्वनिकता, वोकल म्यूजिक, संगीतकार म्यूजिशियन, चिकित्सक डॉक्टर, इनका संबंध किससे होगा? ड्रामा का दे रखा आर्टिस्ट से, यानी नाटक का संबंध किससे दे रखा आपको? नाटक का दे रखा है कलाकार से। ठीक है, तो संगीत गोष्ठ का मतलब क्या हो गया? म्यूजिक कॉन्सर्ट। इसका संबंध किससे होगा? क्या अज्ञातवाद से होगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से? बिल्कुल नहीं होगा। क्या सध्वनिकता स्वर संगति से होगा, वोकल म्यूजिक से? बिल्कुल नहीं होगा। भाई नाटक में कौन काम करता है? नाटक किससे बनता है? नाटक आपका बनता है कलाकारों से। नाटक किससे बनता है? कलाकारों से। उसी प्रकार जो संगीत गोष्ठ है वो किससे बनेगा आपका? संगीतकारों से। किससे बनेगा? संगीतकारों से। चिकित्सा का कोई मतलब ही नहीं है डॉक्टर का। आई क्या बात समझ में? ये वाला क्वेश्चन कि नाटक का संबंध होता है कलाकार से, तो संगीत गोष्ठ का संबंध किससे होगा? संगीतकार से हो जाएगा, म्यूजिशियन से हो जाएगा। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, डरावना होता है मनोहर, तो विनाशक क्या होगा? डेंजरस ब्यूटीफुल, तो डिस्ट्रक्टिव का किससे होगा? पहला ऑप्शन दे रखा है अनपकारक, अहानिकर यानी हार्मलेस, अभद्र यानी इंडिसेंट, छत्रा स्ट्रेंड, कुरूप अगली। इनका संबंध किससे होगा आपको ये देखना है। ठीक है, डरावना मनोहर का मतलब क्या होता है? डरावना का मतलब डराने वाली चीज। ठीक है ना, डरावना कौन सी होगी? जो आपको डराती है, वो डराने वाली चीज। दूसरी तरफ मनोहर क्या होती है? आकर्षक। आकर्षक जो मतलब आपको अच्छी लगती है ना, ये क्या हो जाएगी? अच्छी लगने वाली चीज। यानी बोल सकते हैं कि डरावना और मनोहर एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोमार्थी होते हैं, यानी ऑपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, विलोम होते हैं, ऑपोजिट होते हैं ना डरावना और मनोहर। तो विनाशक का क्या हो जाएगा? विनाशक मतलब है जो आपका विनाश करने वाला हो, विनाश करने वाला, या बोल सकते हैं आपको हानि पहुंचाने वाला, हानि पहुंचाने वाला। तो इसका विलोम इनमें से क्या हो जाएगा भाई? विनाशक का सीधा सा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा? अनपकारक या अहानिकारक। अहानिकारक। अब देखो इसने थोड़ा सा क्या शब्द अनपकारक दे दिया था पहले, लेकिन अनपकारक बहुत कम लोगों को पता होता है, इसलिए उसने ब्रैकेट में खुद ही क्या कर दिया? अहानिकारक कर दिया। यानी आपको ऑप्शन और क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे जो आपको बेसिक पता हो। जनरल जो माइंड होता है ना, उसके अकॉर्डिंग सोच कर ही वो क्या पूछते हैं आपसे? क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है ना, एवरेज स्टूडेंट की तरह सोचकर। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अनपकारक, अहानिकर या हार्मलेस बोलते हैं इसको। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भेड़ मटन तो हिरन को क्या बोलते हैं? अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिप मटन है उसका डियर से क्या संबंध है, या ये बता दो कि आपका सिप से मटन का क्या संबंध है। ठीक है, भेड़ का मटन से क्या संबंध है, और वही संबंध आपको हिरण यानी डियर का बताना है। वेनिजन से, व्हील से, मीट से या फ्लेश से। तो भेड़ के जो मांस होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मटन। ठीक है ना, तो हिरण के मांस को क्या बोलोगे भाई? इसको हम बोलते हैं
वेनिजन, क्या बोलते हैं, वेनिजन, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं, मटन बोलते हैं। हिरण के मांस को क्या बोलोगे, वेनिजन बोलोगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है जीत आनंद, तो दुख का क्या होगा। इसने बोल रखा है क्या विक्ट्री का जॉय से संबंध है, तो सोरो का किससे होगा। हार से, डिफेक्ट से, निराशा से, डिप्रेशन से, विषाद में से, नॉस्टैल्जिक से, या चीख से, स्ट्रीम से। इनमें से आपको यह बताना है कि एक दूसरे से संबंधित कैसे है। जीत आनंद, इसका क्या मतलब हुआ कि जीतने वाला व्यक्ति हमेशा क्या रहता है भाई, आनंद में रहता है। अगर किसी को जीत मिलती है तो वो क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, यानी आनंद में रहता है। उसी प्रकार अगर किसी का दुख है, मतलब उसको दुख कब मिले, हारने पर, निराशा पर, विषाद में पर, या चीख पर। यानी विषाद में और चीख तो आपका ऑप्शन हट ही गया, इनका तो दुख से कोई संबंध नहीं है। अब बात आती है कि ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि हार और निराशा एक दूसरे से क्या होते हैं, लगभग समान है। लेकिन आगे देखो आपने क्या दे रखा है यहां पर, जीत से आनंद मिलता है, यानी आनंद का विलोम क्या दे रखा है इसने, दुख दे रखा है। तो जीत का विलोम क्या हो जाएगा, हार, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। जीत का संबंध आनंद से है, या जीत मिलने पर आनंद मिलता है, उसी प्रकार अगर कोई हारता है तो उसे क्या होता है, दुख होता है। ठीक है ना। तो संबंध जीत का आनंद से, हार का दुख से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। शरीर, पेट, तो पुस्तकालय का क्या होगा। बॉडी का किससे दे रखा है, स्टोमच, तो लाइब्रेरी का संबंध किससे होगा। क्या रोकड़ नकदी से होगा, केस से होगा, क्या पुस्तक यानी बुक से होगा, क्या प्रधान मुख्याध्यापक यानी प्रिंसिपल से होगा, या विद्यालय यानी स्कूल से होगा। शरीर पेट के अंदर होता है, शरीर के अंदर क्या होता है, पेट होता है क्या। उसी प्रकार आपको बताना है कि पुस्तकालय के अंदर क्या होगा। ठीक है ना। शरीर के अंदर क्या होता है, आपका पेट होता है। बॉडी के अंदर क्या होता है, स्टोमच होता है। उसी प्रकार पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी के अंदर क्या केस होता है, बिल्कुल नहीं होता। क्या मुख्याध्यापक होता है, प्रिंसिपल, बिल्कुल नहीं होता। क्या विद्यालय होता है, बिल्कुल नहीं होता। स्कूल, तो क्या हो जाएगा, बुक्स, यानी बी नंबर क्या हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा। ठीक है ना। आपको थोड़ा सा बस सोचना है कि होता क्या है। चलें आगे, देखो नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, स्वेटर का संबंध है वस्त्र से, तो रामायण का संबंध किससे होगा। स्वेटर क्या है, क्लॉथ है, तो आपको बताना है रामायण का संबंध किससे होगा। क्या धर्म से होगा, रिलीजन से होगा, पुस्तक से होगा, बुक से होगा, हिंदू से होगा, या कथा यानी स्टोरी से होगा। बताओ रामायण का संबंध किससे हो जाएगा। तो स्वेटर के अंदर क्या होती है, वस्त्र काम में लेते हैं ना, ये बोल सकते हैं कि वस्त्रों के द्वारा ही क्या बोल सकते हैं, स्वेटर। या दूसरे रूप में मैं ये भी बोल सकता हूं कि स्वेटर को कौन से कैटेगरी में रखता हूं मैं, वस्त्र वाले में, यानी क्लॉथ वाले में। ठीक है ना, कि भाई स्वेटर होती क्या है, वस्त्र ही तो होती है, क्लॉथ ही। उसी प्रकार रामायण क्या धर्म होता है, बिल्कुल नहीं होता। रिलीजन्स थोड़ी होता है, धर्म नहीं होता। क्या हिंदू होता है, रामायण और हिंदू का कोई मतलब नहीं है। क्या ये एक स्टोरी है, तो इस दोनों में अब कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं पुस्तक बुक करूं या कथा स्टोरी करूं, कहानी करूं। क्योंकि रामायण भी क्या एक कहानी, तो कहानी तो वो होती है जो अपने क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं ना, जो रियलिटी से बाहर होती है, दूर होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, कथा। तो ये क्या हो जाएगी, रामायण एक प्रकार की आपकी पुस्तक ही है। ठीक है,
तो इसका आप आंसर क्या कर दोगे? स्वेटर का वस्त्र है तो रामायण का क्या हो जाएगा भाई? रामायण का हो जाएगा पुस्तक यानी बुक। चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। महासागर का है तालाब से तो किलोमीटर का संबंध किससे होगा? ओकेन का किससे दे रखा है? पौंड से। तो किलोमीटर का संबंध किससे करूं मैं? क्या सेंटीमीटर या मीटर या मिलीमीटर या डेसीमीटर, है ना? तो अब आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि महासागर और तालाब एक दूसरे से कैसे संबंधित है। ठीक है, महासागर और तालाब एक दूसरे से कैसे संबंधित है ये देखते हैं। तो महासागर में होता क्या है? सबसे पहले बात आती है महासागर, नाम से ही पता चल रहा है ऐसा सागर जो महान हो, जो बहुत ज्यादा हो। और महासागर तालाब में होता क्या है? वाटर होता है, पानी होता है। यानी बोल सकते हैं कि पानी का ऐसा भंडार या ऐसा जिसमें सबसे ज्यादा क्या हो? पानी की मात्रा हो। यानी पानी जहां क्या पाया जाता हो? बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता हो। ठीक है ना? उसको हम क्या बोलते हैं? महासागर बोलते हैं। ठीक है ना? या मैं ये बोल सकता हूं कि पानी का सबसे बड़ा भंडार, पानी का बहुत बड़ा भंडार, यानी स्टॉक रखते हैं जिसको, पानी को सबसे ज्यादा स्टॉक रखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? महासागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महासागर यानी ओशन बोलते हैं। दूसरी बात आती है तालाब क्या होता है? पानी का सबसे छोटा भंडार, यानी जो सबसे कम वाटर क्या करता है? स्टॉक रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तालाब बोलते हैं, यानी पौंड बोलते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पहले दोनों में आपको क्या दे रखा है? जो सबसे ज्यादा हो और जो सबसे कम हो, वो चीज दे रखी है। तो इसका मतलब अपने दूसरे वाले में भी क्या करना है? जो सबसे ज्यादा हो और जो सबसे कम हो। अब बात आती है कि किलोमीटर क्या होती है? दूरी की सबसे लंबी इकाई किलोमीटर इसमें। ठीक है ना? वैसे पास्कल बोलते हैं लेकिन इसमें क्या? किलोमीटर। दूरी का बड़ा मात्रक ये बोल सकता है, बड़ा मात्रक। ठीक है ना? तो अब अपने को ये देखना है कि दूरी का छोटा मात्रक क्या होता है? क्या सेंटीमीटर होता है? बिल्कुल नहीं होता। सेंटीमीटर से बड़ा मीटर। क्या मिलीमीटर होता है? बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा, मिलीमीटर। किसका? दूरी का। यानी किलोमीटर क्या हो गया? बड़ा मात्रक हो गया। छोटा क्या हो गया आपका? मिलीमीटर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे इसने दे रखा है कि पौधा वृक्ष तो कन्या का संबंध किससे होगा? प्लांट का है ट्री से, तो गर्ल का किससे होगा? महिला से होगा, वुमेन से होगा, बहन से होगा, सिस्टर से होगा, पत्नी यानी वाइफ से होगा, दोस्त यानी फ्रेंड से होगा। इनका अपने को संबंध देखना है। तो पौधा और वृक्ष में क्या संबंध होता है कि भाई पौधा बड़ा होके क्या बनता है? बड़ा होकर वृक्ष बनता है ना, वृक्ष बनता है। मतलब है अगर मैं प्लांट को बड़ा होने दूं, प्लांट बड़ा होगा तो बड़ा होके वो क्या बनेगा आपका? ट्री बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है ना? बड़ा होके क्या बनेगा? ट्री बनता है, वृक्ष बनता है। उसी प्रकार अगर लड़की है यानी कन्या है, वो बड़ी होकर क्या बनती है? बड़ी होकर महिला बनती है, बड़ी होकर महिला बनती है। ये इसका कारण है। यानी गर्ल बड़ी होके क्या बनेगी भाई? महिला यानी वुमेन बनेगी।
अब ये मत सोचना कि भाई लड़की बड़ी होकर सिस्टर भी बनती है, वाइफ भी बनती है, फ्रेंड भी बनती है ना। वो तो अलग चीज है, लेकिन मेन चीज जो आएगी किसके अंदर, महिला के अंदर ही आएगी ना। महिला ही तो आपकी क्या होगी, सिस्टर होगी। महिला ही आपकी क्या होगी, वाइफ होगी। महिला ही आपकी क्या होगी, फ्रेंड होगी। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसका संबंध है गर्ल बड़ी होके क्या बनती है, हुमेन बनती है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, दिन रात, तो चंद्रमा का संबंध किससे होगा, डे का नाइट से। तो मून का संबंध किससे होगा, क्या चांदनी से होगा, मूनलाइट। क्या सूर्य से होगा, सन से। क्या स्काई यानी आकाश से होगा, या प्रकाश यानी लाइट से होगा। ठीक है ना। तो इसका संबंध देखो कैसा दे रखा है, इसमें दे रखा है रात का संबंध चंद्रमा से है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपने रात होती है, रात होने पर क्या दिखाई देता है, चंद्रमा यानी चंदा दिखाई देता है, चांद। रात होने पर चंद्रमा दिखाई देता है। ठीक है ना। उसी प्रकार दिन होने पर क्या दिखाई देता है, सूर्य दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, दिन होने पर सूर्य दिखाई देता है। और यही चीज आपको बताई थी ना कि संबंध कैसे होते हैं, जैसे ए बी दे रखा है अनुपात में, और यहां है सी डी का। तो या तो ए का बी से सीधा होगा, तो वही संबंध अपने को सी का डी से बताना है। या फिर ए का हो सकता है कहां से हो, सी से हो, और बी का कहां से हो, डी से हो। ये संबंध भी होते हैं, उल्टे भी है ना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सूर्य यानी सन इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट देखते हैं। अगला दे रखा है पहिया बैलगाड़ी, तो सिपाही का क्या होगा। व्हील का दे रखा है कार्ट, तो सोल्डर का क्या होगा, हवलदार होगा, कांस्टेबल होगा, सेना होगी, आर्मी होगी, लड़ाई होगी यानी वार होगा, या शांति यानी पीस होगी। ठीक है। पहिया का संबंध किससे दे रखा है, बैलगाड़ी से दे रखा है, व्हील का कार्ट से। सिपाही यानी सोल्डर का संबंध क्या होगा। तो ये चीज बताओ, पहिया और बैलगाड़ी में क्या संबंध होता है। तो हम बोल सकते हैं कि बैलगाड़ी जो होती है उसका एक अंग होता है, बैलगाड़ी का एक अंग बोल सकते हैं, एक भाग बोल सकते हैं, एक पार्ट बोल सकते हैं। क्या होता है, पहिया होता है ना, पहिया यानी व्हील। उसी प्रकार सिपाही क्या होता है, सिपाही आपके सेना यानी आर्मी का एक अंग होता है। आर्मी का एक पार्ट होता है या एक अंग होता है, का एक अंग। कौन सा हो जाएगा आपका, सिपाही यानी सोल्डर, सोल्जर। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, सेना यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है। संबंध क्या दे रखा है कि बैलगाड़ी का एक पार्ट या भाग होता है पहिया, उसी प्रकार सिपाही किसका भाग होता है, सेना का होता है। क्योंकि हवलदार से कोई मतलब नहीं है, कांस्टेबल से। सिपाही लड़ाई कब करता, अगर पहिया बैलगाड़ी का दौड़ने से या कुछ और संबंध होता। सिपाही का शांति से भी कोई संबंध नहीं, तो किससे हो जाएगा, सेना से। ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि कौन सा हो सकता है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश का किरण से है, तो आवाज का किससे होगा। लाइट का आपका दे रखा है रे से, तो वॉइस का आपका किससे होगा, ये देखना है। क्या ध्वनि से, साउंड से होगा, प्रस्रव यानी अल्ट्रासोनिक से होगा, तरंग यानी वेव से होगा, या स्रव से होगा। इन चारों में से किससे संबंध होगा अपने को ये देखना है। तो प्रकाश और किरण का आपस में क्या संबंध है कि भाई प्रकाश किरण होती है ना, प्रकाश के अंदर क्या होती है, किरणें होती है। उसी प्रकार
आवाज के अंदर क्या होती है, तो अपने पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आवाज के अंदर क्या होती है, तरंग होती है, ठीक है ना। और उन्हीं तरंगों के कारण हमें क्या आवाज सुन पाते हैं या एक दूसरे के पास आवाज जा सकती है। तो आवाज का संबंध किससे हो जाएगा, तरंग यानी वेव से हो जाएगा। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट देखते हैं। जनवरी का नवंबर से है तो रविवार का संबंध किससे होगा। जनवरी का नवंबर से दे रखा है तो पूछा है संडे का संबंध किससे होगा। क्या मंगलवार से होगा, ट्यूसडे से होगा, क्या सोमवार से होगा, मंडे से होगा, क्या शुक्रवार से होगा, फ्राइडे से होगा, या शनिवार यानी सैटरडे से होगा। तो किससे होगा भाई संबंध, ये देखना अपने को। ठीक है, इनका संबंध किससे है, चलो देखते हैं। जनवरी क्या होती है, अब भाई इनका दिनों का और उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि जनवरी और नवंबर एक साथ है, रविवार का एक साथ है। तो मैंने बोला कि जनवरी जो साल होता है या मंथ बोल सकते हैं, महीना, मंथ या महीना का पहला जो महीना होता है वो किस पर आता है, जनवरी पर आता है ना। लास्ट वाला यानी 12 नंबर पर आपका क्या आता है, दिसंबर आता है। और 12 में से अगर मैं -1 कर दूं यानी 11 नंबर पर आपका क्या आता है, नवंबर आता है। मतलब क्या किया कि साल का पहले का संबंध दे रखा है लास्ट वाले महीने से पहले वाला, तो सेम ही किस में करेंगे, इनमें वार में करेंगे। रविवार का संबंध किससे हो जाएगा, पहला दिन मानते हैं रविवार, तो लास्ट दिन आपका 7वां दिन कौन सा हो गया, शनिवार यानी सैटरडे। उससे अपने को कहां जाना है, -1 में जाना है, यानी 6ठे नंबर पर आपका क्या हो जाएगा, शुक्रवार यानी फ्राइडे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, सी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्राइडे। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट देखते हैं। पुस्तक का संबंध है प्रकाशक से, तो फिल्म का संबंध किससे होगा। बुक क्या होती है, पब्लिशर होती है, तो फिल्म क्या होती है, राइटर, लेखक, एडिटर, संपादक, डायरेक्टर, निर्देशक, या प्रोड्यूसर, निर्माता। तो पुस्तक का संबंध आपको प्रकाशक से दे रखा है, पूछा है फिल्म का संबंध किससे होगा। बताओ इसमें किससे संबंध हो सकता है, कि भाई पुस्तक को कौन बना छापता है, या पुस्तक को छापने वाले को हम क्या बोलते हैं, प्रकाशक बोलते हैं, बुक को पब्लिशर बोलते हैं ना। उसी प्रकार फिल्म कौन बनाता है, निर्माता यानी प्रोड्यूसर इसको क्या करता है, निर्माण करता है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाई ए और बी तो हो ही नहीं सकता, उसके बाद बात आती है और सी डी की, तो लिखने वाले को हम क्या बोलते हैं, प्रकाशक बोलते हैं। उसी प्रकार फिल्म की स्टोरी लिखने वाले को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। डायरेक्टर तो क्या होता है, उसको आइडिया देता है जो है ना, वो होता है जो फिल्म बनाता है। नेक्स्ट देखो, मेन्यू का संबंध दे रखा है भोजन से, तो कैटेलॉग का संबंध किससे होगा, पुस्तक से होगा, बुक से, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी से, न्यूज़पेपर यानी अखबार से, या रैंक से होगा, RAN के, रैंक से किससे होगा भाई संबंध। ठीक है ना। मेन्यू के अंदर भोजन यानी अगर आपके पास मेन्यू मिलता है तो उसमें क्या होता है, भोजन की क्या होती है, कैटेगरी होती है कि भाई कौन कौन सा भोजन आपके है, मेन्यू कार्ड होता है ना। उसी प्रकार कैटेलॉग में क्या होता है आपका, बुक्स की होती है पूरे पूरे ना, कि बुक्स कौन कौन सी बुक है इस कैटेलॉग में, ये संबंध इसमें बताया जाता है। ठीक है, तो मेन्यू का किससे हो गया, भोजन से हो गया। कैटलॉग का संबंध किससे हो गया, बुक से हो गया यानी पुस्तकों से हो गया। नेक्स्ट देखो, बाड़ा होता है सुअर, पेन पिग, तो साला स्टॉल में क्या होगा, गरुड़ होगा, ईगल, गाय होगा, काऊ, बाघ होगा, टाइगर, मुर्गी होगी, हैन। किसको बोलते हैं,
बाड़ा में क्या होता है? सुअर। बाड़ा के अंदर हमेशा क्या रहते हैं? सुअर। या बोल सकते हैं सुअर के घर को हम क्या बोलते हैं? बाड़ा बोलते हैं। सुअर को रखने का स्थान, ठीक है ना। सुअर को रखने का स्थान क्या होता है? सुअर को रखने का स्थान, सुअर के रखने के स्थान को क्या बोलते हैं? बाड़ा बोलते हैं ना। उसी प्रकार साला, गौशाला, नाम सुना होगा ना, गौशाला, नाम से पता चल रहा है क्या होगा? साला क्या हो जाएगा? गाय को रखने का स्थान, गाय को रखने का स्थान, ठीक है। आगे देखो, प्रेम का संबंध दे रखा है घरना से, लव का हेट से, तो अहंकार का, ईगो का संबंध किससे होगा? क्या ईगो दुख से संबंध होता है, सेड से संबंध होता है, या अभागा यानी अनलकी से संबंध होता है, या विनित यानी रेस्पेक्ट से होता है, या घमंडी यानी प्राउड से होता है? ठीक है ना। तो प्रेम और घृणा क्या होती है? एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक ना। लव और हेट एक दूसरे के क्या होते हैं? ऑपोजिट होते हैं। लव हेट क्या होते हैं? ऑपोजिट होते हैं। उसी प्रकार अहंकार यानी ईगो का संबंध किससे होगा? रेस्पेक्ट से होगा, विनित से। रेस्पेक्ट यानी विनित से संबंध होगा इसका, ठीक है ना। ये भी एक दूसरे का क्या हो जाएगा? आपके विलोमार्थ हो जाएंगे, यानी विलोम शब्द हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्लास आपकी यहीं कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक धन्यवाद।